हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं। भारत के 100 रामसर स्थल जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के 100 रामसर स्थल कंप्लीट हुए हैं। तो जो टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो रामसर साइट से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों का लाभ आपको जब भी मिलेगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खुद नहीं बनाता हूँ। 16 से 17 या 20 मिनट की वीडियो रहती है। आप चाहें 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। रैंकर्स डेस्टिनी करके मेरा चैनल है, आप सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। या आप अगर बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अभी बिहार का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम बिहार की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो यूपी SSSC का एग्ज़ाम आएगा, लोअर PCS का, उसके बाद उसका हम सारी चीज़ें करेंगे। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बन गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सोरहाताल उत्तर प्रदेश का ये भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है। भारत का जो 100वां रामसर स्थल है वो सोरहाताल उत्तर प्रदेश का भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि सोरहाताल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि यूपी के बलिया में स्थित है। सोरहाताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यूपी के बलिया में स्थित है। को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सोरहाताल जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो यूपी के बलिया में स्थित है, ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का 99वां रामसर स्थल जो शेखा झील पक्षी अभयारण्य बनाया गया है वो कहाँ स्थित है? भारत का जो 99वां पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, भारत का 99वां स्थल रामसर स्थल बनाया गया है जिसका नाम है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा हो गया है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा हो गया है? तो ये तमिलनाडु होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितने रामसर स्थल हैं? लगभग 20 तमिलनाडु में रामसर स्थल हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत का नवीनतम रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो भारत का एक नवीनतम राष्ट्रीय जो रामसर स्थल है पटना पक्षी अभयारण्य, ये एटा उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में अवस्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में अवस्थित है। पटना नाम समझ के बिहार ना समझिएगा। पटना पक्षी अभयारण्य अभी भारत का नवीनतम रामसर स्थल बना है, ये एटा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत नवीन रामसर स्थल छारी टांड आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। भारत का एक नवीनतम रामसर स्थल है जिसका नाम है छारी टांड, कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? कच्छ गुजरात में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस या रामसर स्थल की स्थापना हुई थी, जो रामसर है ईरान में वहाँ। हाल ही में रामसर स्थल घोषित सिलीसेड झील जो रामसर स्थल सिलीसेड झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये कहाँ? अलवर राजस्थान में अवस्थित है। तो सिलीसेड झील जो है वो अलवर, कहाँ पर? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है सिलीसेड झील, याद रखना, ठीक है। आप सारी चीज़ें याद रखना, कोई भी क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, यानी कि थीम क्या थी? तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वेटलैंड के साथ दोस्तों जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सेलिब्रेशन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, उसके साथ सेलिब्रेटिंग किया गया है सेलिब्रेटिंग एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बढ़ावा देने के लिए। 10वां क्वेश्चन है कि भारत नवीन रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है। भारत का एक नवीनतम जो है कोपरा जलाशय वो कहाँ स्थित है?
तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपला जलाशय, ठीक है, कोपरा जलाशय। आप ये बताएं छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोपरा जो जलाशय है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि नवीनतम रामसर स्थल गोगाबिल झील कहाँ स्थित है? गोगाबिल झील, अगर कोई बिहार का एग्ज़ाम दे रहा होगा और उसने बिहार तत्व संग्रह हमारे साथ पढ़ी हुई ज्योग्राफी की, तो सारी झील उसमें कवर कराई गई हैं। नवीनतम रामसर स्थल जो है गोगाबिल झील कहाँ अवस्थित है? तो ये कटिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में अवस्थित है, कटिहार में। गोगाबिल झील, जिसे घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है, कटिहार बिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि रामसर सम्मेलन किस प्रकार की पारिस्थितिकी से संबंधित है? जो रामसर सम्मेलन है वो किस प्रकार की पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए संबंधित है। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड से संबंधित है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश के शहर में संपन्न हुआ? तो ये 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में संपन्न हुआ था। 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में संपन्न हुआ था। उसके बाद दोस्तों रामसर सम्मेलन अथवा रामसर समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? रामसर सम्मेलन और रामसर समझौते पर 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ, ठीक है। इसी के आधार पर 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाते हैं या वेटलैंड डे मनाया जाता है। रामसर समझौता कब प्रभावी हुआ? प्रभावी ये 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया। तो रामसर समझौता जो था प्रभाव में कब आया? 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कवर करवा दिए जाएंगे आपके रामसर साइट से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे भाइयों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बहुत सारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, इसे भी थोड़ा बढ़ने का मौका दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत जो है रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना था? भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना था? तो 1 फरवरी 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य बन गया था, यानी कि इसके गठन के 1 साल बाद, लेकिन 2 फरवरी को नहीं, 1 फरवरी को बना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सेकेंड, 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम रामसर स्थल शक्कर कोट्टा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो शक्कर जो कोट्टा है जो रामनाथपुरम तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। भारत का नवीनतम शक्कर कोट्टा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रामसर तमिलनाडु का कौन सा? रामनाथपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है जिसका नाम है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है थेरथंगल? तो रामनाथपुरम तमिलनाडु में है। रामनाथपुरम तमिलनाडु में थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है। तो रामनाथपुरम में 2 हो गए हैं, ठीक है, एक थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों और एक रामनाथपुरम में हो गया है शक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। तो दोनों याद रखना, शक्कर कोट्टई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य दोनों तमिलनाडु में पाए जाते हैं। उनमें से कि 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली बार किसे रामसर स्थल दर्जा दिया गया? तो 1 अक्टूबर 1981 को भारत में 2 रामसर स्थल को दर्जा दिया गया था। एक था चिल्का झील को और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। दोनों को मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। दोनों को मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बाद में चिल्का झील को निकाल दिया गया और इस टाइम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों और लोकटक झील जो है आपकी शामिल है। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 6 जून 2026 के आधार पर तो इस टाइम पूरे 100 रामसर स्थल हो गए हैं। सेंचुरी पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो भारत में वर्तमान में 100 रामसर स्थल हो गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत एशिया में रामसर स्थलों की संख्या में के मामले में किस स्थान पर है? एशिया में भारत पहले स्थान पर है। याद रखना, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूके में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या यूके में पाई जाती है, 178 के आसपास है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो सुंदरबन आर्द्रभूमि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील,
हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वर्तमान में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या दोस्तों 20 हो गई है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में 20 हो गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाल ही में उद्भा राष्ट्रीय उद्यान या हाल ही में उद्भा पक्षी अभयारण्य किस राज्य का पहला एकमात्र रामसर स्थल हो गया? तो उद्भा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड का। तो हाल ही में उद्भा झील पक्षी अभयारण्य ये झारखंड का पहला रामसर स्थल हो गया है। ठीक है, रामसर स्थल उद्भा झील पक्षी अभयारण्य ये झारखंड का पहला रामसर स्थल हो गया है दोस्तों। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है। 26 क्या है? हाल ही में खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि किस राज्य का पहला एकमात्र रामसर स्थल हो गया है? खेचो पल्लरी, तो ये सिक्किम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम का पहला रामसर स्थल हो गया है और ये कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का दोस्तों, सिक्किम का है और ये पहला आर्द्रभूमि है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, रुद्रसागर झील किस राज्य या यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? रुद्रसागर किस राज्य का यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? तो रुद्रसागर जो है वो त्रिपुरा में केवल एक रामसर स्थल पाया जाता है। त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? तो उत्तराखंड में भी एक ही रामसर स्थल पाया जाता है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। सही आंसर क्या हो जाएगा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पहला आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? पाला आर्द्रभूमि जो है, पाला वो किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? पाला आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र? तो पाला मिजोरम में पाया जाता है। पाला आर्द्रभूमि या पाला रामसर साइट मिजोरम में पाई जाती है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 कि लोकटक झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो मणिपुर का एकमात्र रामसर स्थल है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो मणिपुर का एकमात्र रामसर स्थल है। कहाँ का? लोकटक झील। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि नंदा झील किस राज्य में यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? नंदा झील, तो नंदा झील जो है रामसर स्थल है वो गोवा का रामसर स्थल पाया जाता है। गोवा का रामसर स्थल नंदा झील एकमात्र यूटी या एकमात्र स्थल है किस राज्य का? गोवा का। 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दीपोर बील आर्द्रभूमि किस राज्य की एकमात्र रामसर स्थल है? दीपोर भील किसकी है? तो ये दोस्तों असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीपोर भील जो है वो असम की है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं, याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन यहाँ से ही मिलता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों में के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? भारत में सर्वाधिक मामलों में रामसर स्थल जो हैं 20 जो हैं वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 13 जो है दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है सेकंड नंबर पर। उसके बाद कोलेरू झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? कोलेरू झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये कोलेरू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 रामसर स्थल घोषित होने वाली भारत की पहली नदी कौन सी है? रामसर स्थल घोषित होने वाली भारत की पहली नदी कौन सी है जो रामसर स्थल घोषित हुई? तो ये ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा रामसर स्थल पाया जाता है। तो ये गंगा नदी है, एकमात्र पहली नदी है ये ऊपरी गंगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 जो है कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? यूपी का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊपरी गंगा यूपी का पहला रामसर स्थल बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर स्थल याद ही है, काबर ताल झील, और ये मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील काबर ताल झील है। यहाँ पर जो दोस्तों हैं बहुत सारे फ्लेमिंगोज आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी जो यहाँ का निवास स्थान
अस्थायी रूप से निवास स्थान नहीं है, अस्थायी रूप से आते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं उड़ के। रामसर स्थल मान्यता प्राप्त उदय सागर झील किस राज्य में है? उदय सागर जो झील है वो राजस्थान में पाई जाती है, उदय सागर झील, ठीक है। रामसर स्थल मान्यता प्राप्त उदय सागर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है? कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी रामसर स्थल नहीं है? तो तेलंगाना में कोई भी रामसर स्थल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी रामसर स्थल नहीं है, मेघालय और नागालैंड में कोई भी रामसर स्थल नहीं है। इस तरीके से सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड स्थलों की सूची का रजिस्टर क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हम लोग पहली बात करते हैं, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहलाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 अगर हम देखें कि भारत 41 क्या है कि 2025 में रामसर स्थल घोषित एवं खींचन पक्षी अभ्यारण्य, जो खींचन पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? तो ये खींचन पक्षी अभ्यारण्य जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में दोस्तों अवस्थित है। खींचन पक्षी अभ्यारण्य जोधपुर राजस्थान में अवस्थित है। तो जोधपुर क्या है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 की 2025 में मोनार आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया। 2025 में मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया। ये कहाँ स्थित है? मेनार जो है वो उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। मेनार कहाँ? उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। मेनार कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में कौन सा आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों की विशेषता के रूप में कुरंजा यानी कि डेमोलाइज सेंटर विश्व प्रसिद्ध है? तो ये खींचन आर्द्रभूमि राजस्थान में है। खींचन कहाँ पे है? खींचन आर्द्रभूमि राजस्थान में पाई जाती है। जो कौन से आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों को विशेष रूप से कुरंजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा? खींचन आर्द्रभूमि। सही आंसर क्या हो जाएगा? खींचन आर्द्रभूमि। 44 नंबर क्या है दोस्तों? 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा रामसर स्थल संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो एकमात्र उसका प्राकृतिक आवास है? तो वही लोकटक झील हो जाएगा। मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है और वहाँ का एकमात्र रामसर स्थल है जो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है? कौन सा क्षेत्र सुंदरबन के बाद भारत का सबसे बड़ा दूसरा मैंग्रोव पारिस्थितिकी बन गया है? तो सबको पता है कि भितरकनिका भारत का मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा स्थान आता है। कौन सा? भितरकनिका। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल खारे पानी के मगरमच्छ और विलुप्त लोकप्रिय ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? वही तो भारतीय कौन सा भितरकनिका मैंग्रोव है जो उड़ीसा में पाया जाता है। भितरकनिका मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी है? उसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झीलों में पाई जाती है। कौन सी? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील पाई जाती है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे लंबी झील कौन सी है जहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? तो ये वेम्बनाड झील केरल में है। कौन सी? वेम्बनाड झील केरल में पाई जाती है। वेम्बनाड झील केरल में पाई जाती है। तो भारत का सबसे लंबी झील कौन सी है जहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी रेस आयोजित किया था? तो ये वेम्बनाड झील केरल में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उल्कापिंड के टकराने से बनी एक क्रेटर झील जो अपने खारे पानी और सोडा पानी के लिए जानी जाती है? तो इसका लोनार झील महाराष्ट्र हो जाएगा, जो क्रेटर से निर्मित है। किससे निर्मित है? क्रेटर से निर्मित है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है जिससे भारत को नमक का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है? तो अंतर्देशीय जो है वो पता ही है आपको, ये साबर झील है जो राजस्थान में है और बहुत बड़ा हिस्सा नमक का इससे प्राप्त होता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील ऐसी कौन सी है जिससे भारत का एकमात्र बड़ा राज्य हिस्सा प्राप्त करता है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है कि इरावदी डॉल्फिन के लिए विश्व प्रसिद्ध झील कौन सी है?
इरावदी डॉल्फिन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का झील उड़ीसा में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाइयों ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है तो दोस्तों वाइट वाला एक बटन दिखता होगा ब्लैक वाला, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो वीडियो लाइक हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।